प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया, सबको जय यीशु की। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई और बहनों, कितने सौभाग्य की बात है, प्रभु हमें एकत्रित कर रहे अपने छत्र छाया में। आपका और मेरा गुण पुण्य नहीं है, प्रतिदिन प्रभु इस सवेरे उसके पवित्र उपस्थिति में हमें एकत्रित करना, ये उसकी दया है, उसकी करुणा है। इसलिए धन्यवाद के साथ, आभार के साथ हम लोग प्रभु की उपस्थिति में आ जाएं, उसकी छत्र छाया में आकर उसकी उपस्थिति में रहें। ये तो बड़ी बात है। और उसके वचनों को बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि ये जो समय है ना, ये प्रभु ने दिया है। और भी हम एक दूसरों को प्रेरणा दे हर प्रभात में 5:30 बजे इस वचन को सुनने के लिए, क्योंकि वचन सुनते ही आशीर्वाद मिलेगा, ब्लेसिंग मिलेगा, क्योंकि वचन में ताकत है, वचन में जीवन है। इसलिए आइए प्यारे भाई और बहनों, प्रभु की उपस्थिति में आए, प्रभु का धन्यवाद करें, बड़ी उत्सुकता से रुचि के साथ प्रभु का वचन सुने। हालेलुया। आज एक दूसरों के लिए हम प्रार्थना करें। जितने भी हमारे भाई बहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दुनिया के कोने कोने से, भारत देश के अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़ने वाले, अपने अपने जरूरतों को, मनोकामनाओं को, आशाओं को, अभिलाषाओं को, दर्द को, बीमारी को, समस्याओं को लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रार्थनाओं को लेकर आ रहे हैं। प्यारे यीशु, इसमें नौजवान हैं, छोटे बच्चे हैं, भाई बहनें हैं, बुजुर्ग लोग हैं, बीमार लोग हैं, बिस्तर पर है, प्रभु जी काफ़ी दुखी होकर प्रार्थना में भाग लेने वाले होंगे, शैतान के जकड़ों से, बंधनों से प्रभु जी छुटकारा के लिए प्रार्थना करने वाले होंगे, हॉस्पिटल में से होंगे जो अपने रोग शैय्या से प्रार्थना सुनने वाले होंगे, उठने की हिम्मत नहीं होंगे, प्रभु लकवा हो रखा होगा, ऑपरेशन के बाद लेटते होंगे। प्रभु जी जो भी हो, जहाँ से भी हो, आज ये वचन सुन रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका वचन का जीवन शक्ति इनके जीवन में आज प्रवेश करे। उनको प्रभु जी चिन्ह तथा चमत्कार के द्वारा इनके जीवन से प्रभु आज महिमा प्रकट कर, और हर प्रकार के दुख तकलीफों को दूर कर, इनके आंसुओं को पोंछ डाले और इनकी बीमारियों से चंगा करे, उनके आर्थिक समस्याओं को दूर कर दे। अब्बा, इन बच्चों को प्रभु जी और हौसला बढ़ा दे, इनको अच्छा रिजल्ट प्रदान कर, जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करे। जिनके काम कमाई में बरकत नहीं है, काम कमाई में बरकत प्रदान कर। ये प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, वो प्रार्थना करने की इच्छा पैदा कर, बाइबल पढ़ने की शक्ति प्रदान कर। तेरे वचन से जो शक्ति है प्रभु, इनके जीवन में आज व्याप्त हो जाए, इनके जीवन के जिंदगी के चारों क्षेत्रों में आज ये वचन 100 गुना फल उत्पन्न करे। दुआएं मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हम मनन करेंगे स्तोत्र संख्या 119, साम 119 वर्स 55। ये स्तोत्र का एक एक वचन है ना, मनन करना ही है। इसलिए जितना मेरे को मौका मिलेगा, मैं एक एक वचन को आपके सामने रखता जाऊंगा। ये स्तोत्र संख्या 119 का 55 हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रभु, मैं रात को तेरा नाम स्मरण करता हूँ, जिससे मैं तेरी संहिता के अनुसार जीवन बिताऊं। एक बार फिर पढ़ता हूँ। प्रभु, मैं रात को तेरा नाम स्मरण करता हूँ, जिससे मैं तेरी संहिता के अनुसार जीवन बिताऊं। हालेलुया। अब आप मेरे को पूछेगा इसमें क्या है स्पेशल। मुझे एक चीज़ समझ आया जैसे मैं ये वचन को पढ़ा। प्रभु, मैं रात को तेरा नाम स्मरण करता हूँ। क्यों रात को स्मरण करना है? जिससे मैं तेरी संहिता के अनुसार जीवन बिताऊं। प्यारे भाई और बहनों, कभी कभार ना हम दिन में इतना फोकस करते हैं, लेकिन दिन कैसे तय करेगा आपकी रात? जो रात है ना, वो तय करेगा दिन कैसे चलेगा। सही है गलत? हालेलुया। क्योंकि रात को सही से सोएगा, दिन अच्छा चलेगा। मान लो आपका नींद खराब हो गया, पूरा दिन खराब रहेगा। या लेट करके आप सोए, या जल्दी उठ गए, 2-3 बजे उठ गए, आपका नींद पूरा नहीं हुआ, तो कितना डिस्टर्ब रहेगा पूरा दिन भर।
इसलिए रात बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसे आप रात को बिताते हैं? टेंशन में रहें, तनाव में रहें, नींद नहीं आ रहा है, डिप्रेशन की बात है, चिंताओं में रह गए, जिसके वजह से आपकी नींद पूरा नहीं होते, तो आप पूछो मत, आपका पूरा दिन खराब होगा। सो प्यारे भाई और बहनों, ये वचन इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं रात को तेरा नाम स्मरण करता हूं। हाँ, मैं रात को क्या करते? तेरे नाम का स्मरण करता हूं। द नेम ऑफ जीसस, द नेम ऑफ आवर गॉड। यस, जो रात को प्रार्थना करते हैं उसका दिन इतना पवित्र रहेगा। जो रात को पवित्रताई में जीवन बिताते हैं उसका दिन भी इतना पवित्र रहेगा। सिंपल बात है। मैं पहली बार ऐसा कुछ बोल रहे प्यारे भाई बहनों, मेरे जिंदगी में शायद मैं ऐसा कोई प्रचार नहीं किया या प्रार्थना नहीं किया। ये अभी अभी प्रभु मुझे दे रहा है। ये मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, ये सभी के लिए लागू है। अगर आपके रात के समय आप प्रार्थना में बिताते हैं, प्रभु के साथ बिताते हैं, उसका फल आपको दिन में मिलना शुरू करेगा। हम लोग सभी करना शुरू करेंगे। मैं जानता हूं हम में से ज़्यादातर लोग ये करता नहीं है, कुछ लोग जरूर करते होंगे, पर हम जो नहीं करते आए ना, आज इसे करेंगे। हालेलुया। मैं भी और आप भी, हम अपना रात का समय प्रभु के साथ बिताएंगे, क्योंकि इसका गुरु कौन है? स्वयं यीशु है। वो रात को प्रार्थना के लिए चलता था पिता के साथ घंटों तक, यानी पूरी रात तक। सारे दिन काम करने के बाद रात को प्रार्थना में समय बिताता था। इसके लिए हमारा माइंड सेटअप करना पड़ेगा। सबसे बड़ा विलन क्या होता है? हम लोग बोलते हैं दिन भर मैंने मेहनत किया, थोड़ा रिलैक्स होने दो। हम टीवी, मोबाइल, सीरियल, स्पोर्ट्स, पता नहीं फिल्म, कुछ और चीजें देखते हैं रिलैक्स होने के चक्कर में, लेकिन हम उल्टा और थक जाते हैं। हमें अब्बा के गोद में रिलैक्स करना है, प्रभु के साथ रिलैक्स करना है। ये हम सब भूल जाते हैं, आप भी और मैं भी। इसीलिए हम लोग पूरी तरह से दिन में पराजित हो जाते हैं। दिन हमारा बहुत टेंशन में चलता है। मैं जानता हूं कुछ लोगों को जो रात 1-2 बजे तक काम करते हैं या फिर मेहनत करते हैं और दिन में 10 बजे 11 बजे तक सोते रहते हैं। ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है। हालेलुया। प्रभात को देखा नहीं, सूरज को देखता नहीं, मतलब आप और मैं, हमारे जीवन में कमियां बहुत हैं। 4-5 बजे हम लोग जागेगा, उठेगा, तैयारियां करेगा, तो दिन का मान लो 5 बजे से 10 बजे तक 5 घंटे आपको मिल जाते हैं। कितनी बड़ी बात है, क्योंकि रात को प्रार्थना करेगा, ये फायदा है। और दिन भी मिलेगा, 10-11 बजे तक आप काम कर सकते हैं। तो रात को आपको विश्राम चाहिए, पर याद रखिएगा प्रभु के नाम को स्मरण करते 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 हम लोगों को नींद आना चाहिए। सब बोले आमीन। हालेलुया। वचन को हम फिर से पढ़ें। प्रभु, मैं रात को तेरा नाम स्मरण करता हूं, जिससे मैं तेरी संहिता के अनुसार जीवन बिताऊं। आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए। उसके संहिता के अनुसार जीना है, तो फिर हमें रात को प्रभु का स्मरण करना चाहिए, उसका नाम लेना चाहिए, प्रार्थना में समय बिताना चाहिए और प्रभु के साथ आराम करना चाहिए। हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, बहुत एक पावरफुल और प्रैक्टिकल वचन मेरे को समझ में आ रहा है। आपके साथ शेयर करते करते बहुत सारी चीज़ें मेरे अंदर क्लियर हो रहा है जो मुझे करना है। मैं शायद आपके लिए आइडिया नहीं दे रहा हूँ, ये आइडिया मैं मेरे लिए ले रहा हूँ। ये मैसेज मेरे लिए है, ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए। आप चाहिए तो आप भी बोलो मेरे जीवन में पूरा हो जाए, आपके जीवन में भी पूरा हो जाए। लेकिन मैं ये वचन अपने लिए लेना चाहता हूँ। ये वचन की ज़रूरत मुझे बहुत है। प्रभु, मैं रात को तेरा नाम स्मरण करता हूँ, जिससे मैं तेरी संहिता के अनुसार जीवन बिताऊँ। अगर आपको वचन का पालना करना है,
पवित्रता में जीवन में आगे बढ़ना है, आत्मा के सामर्थ्य में आगे बढ़ना है, किसी भी आत्मिक उन्नति चाहते हैं किसी भी क्षेत्र में, खास करके आत्मिक जीवन में, फिर तो आपको इस वचन का ऐसे के वैसे पालना करना चाहिए, पालन करना पड़ेगा। नो एक्सक्यूज एट ऑल। हालेलुया। सो प्यारे भाई और बहनों, बच्चों, खास करके नौजवानों, मैं आपसे कहूँगा आपका रात कैसे चलता है इस पर एक बार विचार करो। रात में क्या चलता है? पवित्रता, पाप, बुराई, या फिर ईश्वर का नाम? क्या हम प्रार्थना कर पाते हैं? क्या फिर वचन पढ़ सकते हैं? क्या चल रहा है हमारा जो मान लो एक 9 बजे से 11 बजे या 12 बजे तक का रात का टाइम पर हम क्या करते हैं, ये डिपेंड करेगा आपका जिंदगी, आपकी जो भविष्य, आपका जो दिन में बहुत असर पड़ेगा आपका रात का जीवन। अगर प्रार्थना करना शुरू किया, टोटल प्रार्थना, फिर क्या है, वो संत फ्रांसिस के जैसे दीवानगी आएगा आपके अंदर। संत फ्रांसिस के जीवन के शुरुआत में जब उसने अपना घर छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, पहाड़ों में खास करके अलग अलग चर्च में जाकर प्रार्थना करने लगा, काफ़ी लोग को शक था ये क्या कर रहे, ये पागलपन है या दिखावा है, क्या है। तो जो बर्नार्ड ऑफ किंडे वाले, जो संत फ्रांसिस का पहला साथी था, फर्स्ट कंपानियन था, काफ़ी अमीर था। एक बार वो संत फ्रांसिस की परीक्षा करना चाहा। रात के समय वो संत फ्रांसिस के पास आए और बोला, बातें किया, डिनर किया। वो उसके बाद बोला कि आज ये रात में आपके साथ रहना चाहूँगा। तो दोनों सोने के लिए लेट गए और उसके बाद ये क्या है, दोनों सोने का नाटक किया, खराटे मार के सो रहे थे। तो संत फ्रांसिस ने सोचा बर्नार्ड सो रहा है, तो वो उठकर ना प्रार्थना करने लग गया, रो के प्रार्थना करना, हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर। वो ऐसे रट के प्रार्थना ही कर रहा था। थोड़ी देर के बाद ना बर्नार्ड भी उठकर बैठ गया। वो देख रहा था फ्रांसिस रात को क्या करता है। प्यारे भाई और बहनों, बर्नार्ड बड़ा अमीर आदमी था असीसी के। तो वो रात है ना, उसकी ज़िंदगी बदल गया। उसने देखा फ्रांसिस सच्चा भक्त है, एक प्रभु का प्यार करने वाला आदमी है। फ्रांसिस को मालूम नहीं था कि बर्नार्ड जाग रहा है करके। वो प्रार्थना करता गया पूरी रात को। बर्नार्ड अगला दिन जाके सारे संपत्ति को बेच डाला और संत फ्रांसिस के साथ आकर जुड़ गया। ये एक असली घटना है, कहानी नहीं है। प्यारे भाई और बहनों, शायद चेलेगण रात को प्रार्थना कर नहीं पाए होंगे, लेकिन उन्होंने देखा यीशु मसीह को प्रार्थना करते हुए। वो कारण होगा वो यीशु के साथ टिके रहे और जान देने के लिए तैयार हुआ। ये आसान बात नहीं है मैं जो कह रहा हूँ, मुझे मालूम है, लेकिन आपका और मेरा जो रात का समय है हमें प्रभु के साथ बिताना है। आज ये वचन है ना, वो वचन में जो प्रभु ने प्रकाशना दिया, ये आपके और मेरे जीवन में 100 गुना फल उत्पन्न करे। मेरा और आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाए, प्रार्थना का जीवन में बदल जाए। हमारा जो दिन का समय है वो और प्रभु के अनुसार हो, प्रभु के अनुरूप हो, प्रभु की इच्छा के अनुसार हो। उसके लिए हमें रात का समय प्रभु का नाम का स्मरण करते हुए हम बिताएंगे और हमारे रात हम इस वचन के अनुसार आगे बढ़ाने के कार्य करेंगे। अपना सारा जीवन प्रभु को समर्पित करें और ये वचन आज आपके और मेरे जीवन में 100 गुना फल उत्पन्न करे। ये मेरी दुआ है। दुआएं मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन।
आज रात 8 बजे संध्या के आशीर्वाद प्रार्थना में फसीजो आपके साथ होंगे और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए वचन को बार बार स्मरण करते जाएं, याद करते जाएं, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आप हमारे साथ इस मिशन में सहयोगी बना है, इस बात को ना भूलिएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।